तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए इस चैनल पर लगातार वीडियोज आ रही हैं। तो आप जानते हो कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम है और आपका हिंदी और मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग एवं प्रत्यय के 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, जिनको हम लोग बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि उपसर्ग एवं प्रत्यय आपके सिलेबस का हिस्सा है और हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है। तो क्यों ना हम इसको कवर कर लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम लोग 15 प्रश्न उपसर्ग के और 15 प्रश्न प्रत्यय के सॉल्व करने वाले हैं। साथ में ये भी सीखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले आप समझिए कि उपसर्ग है क्या। अगर आपसे कोई कहे कि उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग क्या है। देखिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? उप धन सर्ग। ठीक है। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। जो उप है इसका अर्थ होता है समीप यानी पास में, और जो सर्ग होता है इसका मतलब होता है रचना करना। रचना करना यानी उपसर्ग जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उपसर्ग आपका में उप जो होता है उसका अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है रचना करना। अर्थात किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द को बना देना क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। या उपसर्ग की परिभाषा हम दे यहाँ पर उपसर्ग, तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है कि उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में जुड़ने वाला वह अक्षर होता है जो क्या करता है, शब्द के शुरू में जुड़कर उसकी विशेषता बताता है या नए शब्द का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग का मतलब क्या होता है समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सवालों पर। ठीक है। लिखा है पहला, प्रवचन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है पर, दूसरा है प्र, तीसरा है प्रव और चौथा है आपका पर। ठीक है। तो उपसर्ग में हम देख रहे हैं कि प्रवचन शब्द में प्र आपका क्या है? उपसर्ग है। क्योंकि देखिए, प्रवचन, वचन का मतलब होता है वाणी। ठीक है। यानी जो हम बोलते हैं। प्रवचन का मतलब क्या होता है? अच्छी वाणी। यानी जो हम बोल रहे हैं वो किसी के लिए लाभदायक हो, तो वही क्या होता है? प्रवचन होता है। तो प्रवचन में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा सवाल है, लिखा है निर्जीव शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर्जीव, तो आप देख रहे हो कि निर्जीव जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है निर और दूसरा होता है जीव। ठीक है। जीव का मतलब क्या होता है? जो जिंदा है। निर लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? जो मर गया है, यानी जिसमें प्राण नहीं है। तो ये जो शब्द है आपका निर, ये क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चार ऑप्शन है आपके पास। स, फिर आपका सु, फिर छोटा सु, फिर स्व। तो सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा है सु इस तरीके से, फिर लिखा है चारू। तो यहाँ पर सु आपका ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है दुर्भाग्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्भाग्य शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चार ऑप्शन है। दु, फिर बड़ा वाला दु, फिर दुभ या दुर। तो आप देख रहे हो कि दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से ये बनेगा यहाँ पर दुर और उसके बाद यहाँ पर भाग्य। तो दुर्भाग्य में ये जो दुर दिख रहा है ये आपका क्या है? उपसर्ग है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है अस्थाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अस्थाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अस्थाई। ठीक है। अस्थाई में
अगर अ को निकाल दे तो बचता है स्थाई। स्थाई का मतलब होता है एक जगह रुक कर ठहर कर रहने वाला। अस्थाई का मतलब होता है जो एक जगह न रहे, ठीक है, हमेशा ट्रेवल करता रहे। तो यहाँ पे अ दिख रहा है आपका उपसर्ग और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आकर्षण, अगर आकर्षण को ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है आ, फिर लिखा है कर्षण, ठीक है। तो यहाँ पर आ जो है आपका वही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए लिखा है संपूर्ण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सन, सन, स्म या सम। तो आप देख पा रहे हो कि चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से हमको चूज करना है। तो संपूर्ण में सम देख रहे हैं, यही क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है संपूर्ण में सम और यही आपका क्या है, सही उत्तर। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है निराधार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निराधार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो निर का, यानी ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है इसे इस तरीके से निर्धन आधार होगा, इस तरीके से। तो ये मिलकर वो क्या बनाएंगे, निराधार, इस तरीके से निराधार। तो ये जो निर दिख रहा है आपको ये क्या है, आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि परिवर्तन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चार ऑप्शन है, प्र, पर, परि या परी, ठीक है। तो यहाँ पे परिवर्तन है, परिवर्तन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप कहोगे देखिए इस तरीके से लिखा है परि प्लस वर्तन, ठीक है। तो ये जो परि दिख रहा है आपको यही आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है को उपदेश शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उप, उ, अव या अप। तो आप देख पा रहे हो कि उपसर्ग में, मतलब उपसर्ग में नहीं, उपदेश में। उपदेश को अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके से लिखा है उपधन देश, ठीक है। ये हम अपने से तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे जो उप लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिखा है और वही आपका क्या है, सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है आपका 11वां, लिखा है दुर्व्यवहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दू का, दू का या दुर का या दुव का। तो आप अभी देखे हैं कि दुर्व्यवहार शब्द में किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर दुर का, इस तरीके से। यहाँ पे दुर फिर क्या हो जाएगा, व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं ये दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन वो लिखा है कि बहुवचन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बहुवचन में आप जानते हो कि बहु, ठीक है। बहुवचन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप जानते हो कि बहुवचन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बहु और वचन, ठीक है। ये जो बहु लिखा है यही आपका क्या है, उपसर्ग है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा लिखा है बेखटके शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बेखटके शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो खटके एक अलग शब्द है, खटकना, और बे एक अलग शब्द है। ये जो बे है यही आपका क्या है, उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप जानते हो प्रति हो जाएगा, क्योंकि प्रति और दिन दोनों मिलकर बनाते हैं प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में कौन सा आपका उपसर्ग होगा, प्रति होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया था और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला लिखा है समायोजन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। समायोजन में किसका प्रयोग हुआ है, सम का, समा का, स का कि संग का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि समायोजन जो है वो हो जाएगा सम धन आयोजन। इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे तो इस तरीके से होगा सम धन आयोजन। तो कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, प्रत्यय, ठीक है। अब प्रत्यय आ गया तो प्रत्यय किसे कहते हैं इसको आपको थोड़ा समझना है। तो प्रत्यय देखिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जो होता है आपका वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो दो शब्दों से। कौन कौन सा, प्रति धन अय। प्रत्यय जो अगर हम इसको तोड़ें तो प्रति धन अय हो जाएगा, ठीक है। अब प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में, साथ में लेकिन
साथ में, पर बाद में, यानी साथ में तो रहेगा लेकिन शुरुआत में नहीं रहेगा, बाद में का मतलब होता है अंत में रहेगा। और अय का मतलब होता है चलने वाला। अय का मतलब क्या होता है यहाँ पर? चलने वाला, यानी साथ में लेकिन बाद में साथ चलने वाला का इसका मतलब ये होता है कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगता हो, ठीक है, यानी ऐसा शब्द जो किसी शब्द के क्या होता है, पीछे लगता हो। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या निकल कर आई? यानी प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसकी विशेषता को बताता है या उसके अर्थ को ही बदल देता है, क्या कहलाता है आपका? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। अधिकतर ये 90% उसकी विशेषता बताते हैं, 10% ऐसा होता है कि उसके अर्थ को ही क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्यय को देखे हैं। प्रत्यय अब कितने प्रकार का होता है? तो आप कहोगे दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। इस तरीके से तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो धातु के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? धातु के साथ। धातु का मतलब होता है, अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं और हिंदी में धातु, यानी ये क्रिया के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? ये क्रिया के साथ। जैसे अगर हम लिख लिखे हैं, इस तरीके से लिख लिखे हैं, तो लिख एक प्रकार का लिखना, ऐसे समझ लीजिए कि लिखना एक प्रकार का क्रिया है, लेकिन इसी से बन जाता है लेखक। तो ये क्या है आपका? एक तरीके का, इसमें जो आपका बना है वो बना है धातु से, तो ये जो होगा वो कृत प्रत्यय होगा, ठीक है। इसी तरीके से तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय होता है जो धातु के अलावा अन्य शब्दांश के साथ, यानी अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है। जैसे संज्ञा के साथ जुड़ेगा, सर्वनाम के साथ जुड़ेगा, विशेषण के साथ जुड़ेगा, क्रिया विशेषण, यानी मूल रूप से धातु के साथ न लगकर किसी और शब्द के साथ जुड़ना क्या कहलाता है आपका? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और कृत प्रत्यय क्या होता है? वह प्रत्यय, यानी प्रत्यय का वह पार्ट जो केवल और केवल क्रिया के साथ लगता है, यानी धातु के साथ लगता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें सेठ, सेठ में अगर हम आनी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? सेठानी हो जाएगा। तो ये तो आपका सेठ जो है ये तो वर्ब है नहीं, यानी धातु है नहीं, तो ये क्या है आपका? ये तद्धित प्रत्यय है, यानी ये जो आनी जुड़ा है ये क्या है आपका? तद्धित प्रत्यय। तो उम्मीद करते हैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा दिए होंगे कि प्रत्यय क्या है और प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन तो कर ही चुके हैं, अब हम लोग करेंगे अपने प्रश्नों को सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो लड़ाई में किसका प्रयोग हुआ है? तो आप कहोगे आई का, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा लड़ धन आई, ठीक है। तो लड़ाई में किसका प्रयोग हुआ है? आई प्रत्यय का हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है लिखा है झाड़ू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आड़ू का, अड़ू का, ऊ का या ऊ का, ठीक है। झाड़ू में तो आप कहोगे कि आड़ू का प्रयोग हुआ है। किसका? झाड़ू। झाड़ू में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर झाड़ू जब बोल रहे हो तो लास्ट में क्या आ रहा है आपका? ऊ की मात्रा आ रहा है, वो भी बड़ा ऊ का। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बड़ा ऊ और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है आपका रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रसीला शब्द में किसका प्रयोग होगा? तो आप कहोगे कि ये रसीला है, तो रसीला में किसका प्रयोग हुआ? सीला का, यानी रस धन ईला, तो क्या हो जाएगा? रसीला। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो लिखा है कालीमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कालीमा। अब कालीमा में किसका प्रयोग हुआ है? तो आप कहोगे कि कालीमा, अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें ईमा आ रहा है, जैसे कालीमा, तो ईमा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है ईमा और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे कि मतलब घटती शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो घटती शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? ती का, क्योंकि ये बनता है ना घट धन ती से मिलकर बना है, तो ये जो ती है यही आपका क्या है? प्रत्यय है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पर लिखा है ओढ़नी। ओढ़नी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ओढ़ का, ढ़नी का, नी का कि ओ का? तो आप कहोगे कि ओढ़नी शब्द में ओढ़ आपका, ओढ़ मतलब ओढ़ना होता है और यहाँ पर हो जाएगा नी, तो नी का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका
वो कुछ इस तरीके से, कठिनाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आप कहोगे आई का, क्योंकि कठिन धन आई क्या बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, कठिन धन आई, ये बन जाएगा कठिनाई, और आई आपका यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लिखा है चालू शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो चालू में किसका प्रयोग हुआ है? तो आप देख पा रहे हो कि चालू जब बोल रहे हैं तो बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? विक है कि इक है कि वाह है कि वास है? तो आप कहोगे कि वास्तविक जब बोल रहे हैं तो इक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में इक दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है सामाजिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सामाजिक में किसका प्रयोग हुआ होगा? विक का, इक का, वा का कि वास का? तो आप कहोगे इक का, ठीक है। सामाजिक में किसका, जब आप सामाजिक बोल रहे हो तो इक आ रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है और यही आपका क्या है? सही उत्तर है। अगला जो है आपका, लिखा है पालक शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? पालक। अब पालक को देख रहे हैं तो पालक, तो लक जो आपका लास्ट में आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। यानी पालक में लक जो है आपका वो प्रत्यय है, ठीक है। पा का मतलब होता है पाना, इस तरीके से, और उसमें लक जोड़ दिया तो पालक बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया था और वही आपका क्या कर दिए? आंसर कर दिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके से है कि मरियल शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? तो आप कहोगे मरियल, तो यल आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है यल और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नेपाली शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? नेपाली, पहला है आली, ई, ने या पाली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो नेपाली शब्द है उसमें जब आप बोल रहे हो नेपाली तो पाली आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है पाली और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर देवरानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देवरानी, देवरानी में किसका प्रयोग हुआ है? तो रानी का, क्योंकि देव धन रानी, तो क्या हो जाएगा? देवरानी। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। अगला जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है पियक्कड़, ठीक है। पियक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पियक्कड़ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवरानी, अगर देवरानी को ध्यान से देखें तो देवर धन आनी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमको मिस्टेक लग रहा था, इसलिए इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए देवरानी का क्या हो जाएगा? देवर धन आनी, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है आनी और वही आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे रानी नहीं होगा क्योंकि रानी बैठ ही नहीं रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर देखे, ध्यान से नहीं देखे और हम आगे बढ़ गए, लेकिन फिर हमारा दिमाग मतलब फिर से हम रिवाइज किए इसको कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पर क्या लगा दिए हम? ऑप्शन नंबर डी, यानी आनी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेपाली, नेपाली में हमने क्या लगाया? नेपाली, तो नेपाली को अगर हम ध्यान से देखें तो नेपाल आता है और नेपाल में ई जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेपाली। तो आप कहोगे कि जो ई है ये प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसको क्या किए हैं? ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मरियल, मरियल क्या हो जाएगा? तो मरियल में अगर हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर मरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये आपका मरियल है इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, ठीक है, मरियल, तो लास्ट में आ रहा है ल, ठीक है। यानी लास्ट में आपका ल आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है वो आपका ल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो है पूरा का पूरा यहाँ पर 30 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन था पियक्कड़, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तब तक हमको ध्यान आ गया था कि नहीं समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग क्या हुए थे, पीछे मुड़कर देखे तो हमको जो गलत लगा उसको हम लोग सही करते हुए आगे बढ़ गए। अब देखिए अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका पियक्कड़, बड़ा फेमस शब्द है। शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़ का, पिय का, कि अक्कड़ का, कि कड़ का? तो आप समझिए कि पियक्कड़ जो होता है इस तरीके से लिखेंगे, पिय धन अक्कड़, ठीक है। पिय धन अक्कड़ हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है अक्कड़ और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस 30 प्रश्न को हम लोग क्या किए हैं, बहुत ही इजी वे में सॉल्व किए हैं और इससे सीखे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कैसे हम लोगों को मतलब कि प्रश्नों को सॉल्व करना है। और ये जो हम तोड़ तोड़ के बता रहे थे ये आपको समझने के लिए बता रहे थे। एक्चुअल में वो शब्द का मतलब जैसे लेखक है, ठीक है, जैसे लेखक है, लेखक किससे मिलकर बना है, लिखना, और लिखना से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हम ऐसे अगर तोड़ दिए ले धन खक, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि ये पूरा ग्रामर के नियम के द्वारा तोड़ा गया है, ये आपको समझाने के लिए बस तोड़े हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्रामर के नियम के द्वारा इसको तोड़ा गया है, ये आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए कि हाँ हम लोग कैसे पता करते हैं पेपर में कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये जो 30 प्रश्न है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चैनल पर अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।